वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों अतराफ से सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। ग्वादर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। सदर ममलिकत ने कहा, बलोचिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाना होगी। काबिल अफसरान की तैनाती ज़रूरी है। इजलास में सदर ममलिकत को ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत ने सूबाई हुकूमत की कोशिशों दहशत गर्दी से निपटने के लिए इदारों की कुर्बानी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जॉर्जिया के साबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में तवानाई के शोबे के गैर मुल्की माहिरीन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में पावर सेक्टर इस्लाहात के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, गर्दिशी कर्जा, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी इस वक्त तवानाई शोबे के बड़े मसाइल हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग तरजीह है। महंगी बिजली पैदा करने की हौसला शिकनी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले पर वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बाकायदा खत लिख कर मदद मांग ली। खत के मतन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहरों की क़यादत कर रही है। इन फीडर्स पर बहुत नुकसानात और बिजली चोरी होती है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। जो एक कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया, ये गलत फहमी है। ग्रिड ऐसे ऑन नहीं होता 4 बटन ऑन करने से। ये वो तो स्विच बोर्ड नहीं है कि AC ट्रिप हुआ तो मुलाजिम को आवाज लगाई छोटे जाके वो स्विच बोर्ड ऑन कर देना, AC ट्रिप हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अतारट कहते हैं, ग्रिड स्टेशन पर जाकर 4 बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। हुकूमती पॉलिसी की वजह से आवाम की जिंदगी आसान होना शुरू हो गई है। महंगाई और तजारती खसारे में कमी अहम कामयाबियां हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी, कारोबारी तबके का हुकूमती पॉलिसियों पर एतबार है। फिच की रेटिंग मोतबर समझी जाती है। चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आकर अहम मुलाकातें करेगा। बाज़ कुव्वतों को पाक चीन दोस्ती हजम नहीं होती। धमकी की बजाय अगर वजीर आला साहब अपनी लाइन लॉसेस की तरफ कोशिश करें, ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर जो है वो टार्जन बनने की और मौला जट बनने की बजाय अगर जो जितने फीडर्स हैं जिनके ऊपर लोग पैसे नहीं देते, ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि वजीर आला की वो क्लिप मौजूद है, उन्होंने कहा मैं ऑन करता हूँ, नहीं देते हमारे लोग पैसे, नहीं देने हमने पैसे। ऐसे नहीं हो सकता। जिसको बिजली इस्तेमाल करनी है उसको पैसे देने पड़ेंगे। बिजली फीडर्स पर हमला सिविल नाफरमानी है। जब बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। धमकी वजीर आला का काम की बजाय सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। मौला जट न बने। कुछ अनासर मुल्क को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। ये लोग 2014 धरना पार्ट 2 करना चाहते हैं। 2014 के धरने में कहा गया बिल जलाओ। वजीर आला पंजाब जो कहती हैं करके दिखाती हैं। वजीर आला इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगर वज़ीर आला साहब कल ग्रिड स्टेशन गए हैं, अगर ग्रिड स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को करारा जवाब। कहते हैं, ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई और टिकटॉक बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। कानून हाथ में लेने की बजाय हर मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। दलील से मुताल्लिका फोरम पर मसाइल हल कराने की पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। हर चीज पे 2 नंबरी, हर चीज पे, हर फिगर पे 2 नंबरी।
इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बराह रास्त नशरियात में काफी देर तक आवाज बंद कर दी गई। उमर अयूब ने बजट को मेंढक बजट करार दे दिया। बोले ये बजट अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। ये लोग खड्डा खोद कर इसमें लेट गए हैं, अब कहते हैं हमें बचाओ। यहाँ पर खुद साख्ता फिलासफर बने हुए हैं। हुकूमत एक IMF प्रोग्राम से निकलकर दूसरे की तरफ जा रही है। एक तबके को फायदा दे रहे और एक तबके को नुकसान मिला रहे। वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पे ड्यूटीज इंपोज कर देंगे। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा बनने के लिए। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं तजवीज दी थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर टैक्स आयद किया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में बनना शुरू ही नहीं हुई और टैक्स लगा दिया गया, इससे नुकसान होगा। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं इनसे सिर्फ एक तबके को फायदा और मुल्क को नुकसान हो रहा है। हुकूमती पॉलिसियां ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर देती है तो ऐवानों का फायदा। एक कंपनी को पहले फायदा पहुंचाया गया, बाद में SRO जारी हुआ। बजट के बाद नॉन फाइलर्स के लिए जिंदगी मुश्किल बन गई। गैर मुल्की सफर पर पाबंदियां, सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन खतरे में, दुकानें सील होंगी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त भी मुश्किल होगी, जुर्मानों के साथ सजाएं और खुआरी अलग। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2024 और 25 के सालाना बजट में इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने अफराद और कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए मुताबिक ताज़ीरी इक़दाम तजवीज़ किए हैं। नॉन फाइलर्स के लिए गैर मुल्की सफर पर पाबंदी होगी। फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स को बैनुल मुल्क सफर करने से रोकने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B में तारामीम की तजवीज़ दी गई है। मज़कूरा सेक्शन के ज़ारी शक 2 पहले ही FBR को सिम्स को गैर फाल करने और नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन काटने का इख्तियार दे चुकी है। इस पाबंदी का इतलाक ओवरसीज पाकिस्तानियों, नाबालिगों और तलबा के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वालों पर नहीं होगा। तजवीज़ के मुताबिक ताजरों और दुकानदारों के कारोबार जो ताजर दोस्त स्कीम जैसे स्कीमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम रहेंगे, इन्हें सील कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमल दरामद न करने वाली एजेंसियों को 1 अरब रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि मुसलसल खिलाफवर्जियों पर जुर्माना 2 अरब रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी दुकानदार या ताजिर जो अपना कारोबार रजिस्टर करने में नाकाम रहता है, इसे 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। नॉन फाइलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और होलसेलर्स पर सेल्स पे एडवांस टैक्स 2% से बढ़ाकर 2% और नॉन फाइलर्स रिटेलर्स के लिए 1% से बढ़ाकर 2.5% करने की तजवीज़ दी गई है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि रूरल एरिया में अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको इस तरीके के एस्कॉर्ट की जरूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम अभी भी है। पूरे सिंध में हमारे पास 40 टूल प्लाजे हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम के तहत टूल प्लाजों समेत सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है। प्रोजेक्ट पर 400 कैमरे लगाए गए हैं। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा कर रहा है। 400 जदीद कैमरों के जरिए सड़कों की निगरानी की जाएगी। मंसूबे को सिंध स्मार्ट सर्विलेंस का नाम दे दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी बेंच को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। और गर्मी के सताए अवाम पर कुदरत मेहरबान। लाहौर, कसूर, गुजरात, हाफजाबाद समेत पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। जिलों में जालाबारी भी हुई। लाहौर और गिरदोनवाह में घने स्याह बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार और गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।